बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स के सेंसर्स के एक प्रॉब्लम के ऊपर, जिसमें वोल्टेज अबव नॉर्मल, वोल्टेज बिलो नॉर्मल, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, इस तरह के अलार्म आते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक और अलार्म पे बात करेंगे जो कि सेंसर से भी रिलेटेड हो सकता है या किसी और कंपोनेंट से, मसलन कोई थ्रोटल मॉड्यूल है या कोई और ऐसा कंपोनेंट लगा हुआ है इंजन में। तो वहाँ पर कभी कभी इस तरह का भी फॉल्ट क्रिएट हो जाता है जिस पे लिखा हुआ आता है कि इनकरेक्ट, इंटरमिटेंट या इरेटिक। तो ये तीन वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, इंटरमिटेंट, इरेटिक और इनकरेक्ट। इन तीनों का क्या मतलब है आज हम देखेंगे। कि सबसे पहले तो हम इसके मतलब को देखते हैं कि इनकरेक्ट का मतलब है कि जो मिलना चाहिए वहाँ पर, चाहे वो वोल्टेज है या सिग्नल है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो उसको वो इनकरेक्ट डिक्लेयर कर रहा है। इंटरमिटेंट या इरेटिक का क्या मतलब है। इंटरमिटेंट या इरेटिक का मतलब है कि स्मूथली या कांस्टेंट एक वैल्यू उस कंपोनेंट या उस सेंसर को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, वहाँ पर रुकावट आ रही है, वक्फे वक्फे से आ रही है, वाइब्रेशन की वजह से आ रही है, किसी भी वजह से आ रही है। तो कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट सिग्नल किसी भी कंपोनेंट को या कंपोनेंट से ईसीएम को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वहाँ पर कोई ऐसी इंटरप्शन आ रही है, तो उस सूरत में इस तरह का कोड हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह का अलार्म या कोड जब जनरेट हो जाए तो हमें इसको रेक्टिफाई या डायग्नोस करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें अप्लाई करनी होंगी। तो यहाँ पर 5 स्टेप हैं मेरे सामने। सबसे पहले स्टेप में तो हमें वायर की कंटिन्यूटी यानी हार्नेस की कंटिन्यूटी को वेरीफाई करना है कि ईसीएम से लेकर उस कंपोनेंट तक या उस कंपोनेंट से लेकर ईसीएम तक, चाहे वो सप्लाई का वायर है या सिग्नल का, उसकी कंटिन्यूटी प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कोई रुकावट या उसमें कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। सिवाय इसके कि जितनी अलाउएबल होती है टॉलरेंस, उसके अलावा वहाँ पर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो पहला स्टेप तो ये है कि हम सप्लाई ऑफ करने के बाद वहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे हार्नेस की यानी कि वायर्स की। दूसरे स्टेप पे फिर हम जाएंगे सप्लाई चेक करने के लिए। तो उसके लिए हम अपना जो सिस्टम वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज बैटरी के, वो एनर्जाइज कर देंगे और उसके बाद फिर हम एंड टू एंड सप्लाई देखेंगे कि ईसीएम से कितने वोल्टेज निकल रहे हैं उस पॉइंट तक, चाहे वो सेंसर या कोई कंपोनेंट है, वहाँ तक कितने आ रहे हैं। तो वो एज पर रिक्वायर्ड हैं पूरे तो सही है, अगर नहीं तो फिर दोबारा से हम हार्नेस को ट्रेस आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर सप्लाई वोल्टेज सही है तो फिर तीसरे स्टेप पे हम आ जाएंगे सिग्नल। वो कंपोनेंट या वो सेंसर जो सिग्नल दे रहा है ईसीएम को, वो सिग्नल उस कंपोनेंट से ईसीएम तक पूरा जा रहा है, यानी कहीं बीच में डिस्टरबेंस आ रही है या उस सेंसर या उस कंपोनेंट के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। तो तीसरे स्टेप पर हम ये देखेंगे। चौथे स्टेप पर हम देखेंगे उस कंपोनेंट को अगर हम चेक कर सकते हैं किसी भी तरह, अगर वो कोई सेंसर है या वो कोई और चीज़ है, उसको हम मल्टीमीटर से उसकी रेजिस्टेंस या कोई भी ऐसा तरीका वहाँ पर मौजूद है कि हम उस कंपोनेंट को वेरीफाई कर सकें कि ये सही है या नहीं। तो चौथे स्टेप पर हम ये करेंगे और पांचवें स्टेप पर फिर हम रिप्लेसमेंट की तरफ जाएंगे उस कंपोनेंट के या उस हार्नेस के या वायरिंग के। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि इरेटिक, इंटरमिटेंट, इनकरेक्ट, इस तरह के अलार्म ज़्यादातर हार्नेस या वायरिंग में डिस्टरबेंस की वजह से आते हैं। तो कंपोनेंट पे तो लास्ट में ही जाना है हमें। सबसे पहले हमें ये वेरीफाई करना होगा कि हमारी वायरिंग प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं, वहाँ पर जो ज्वाइंट्स हैं, वहाँ पर जो कनेक्टर्स हैं। जब हम इन सारी चीज़ों से क्लियर हो जाएंगे उसके बाद फिर हम उस इक्विपमेंट या उस कंपोनेंट की तरफ जाएंगे। तो ये स्टेप फॉलो करके हम फॉल्ट को डायग्नोस या रेक्टिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।